नमस्कार, मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ केपी न्यूज 24/7 में। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बिदर के ब्रिम्स अस्पताल में बेड नहीं मिलने से मरीज फुटपाथ पर रहने पर मजबूर। कलबुर्गी में टीपू सुल्तान चौक पर एक युवक की हत्या करने का किया गया प्रयास। कर्नाटक में 4 मई तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा। कर्नाटक में बस हड़ताल के 14 दिन हुए पूरे। हाईकोर्ट ने हड़ताल खत्म करने का दिया निर्देश। देश को लॉकडाउन से बचना है, चुनौती बड़ी है, हमें मिलकर इसको पार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कही ये बात। एक तो कोरोना का संकट, दूसरे ऑक्सीजन की कमी से देशवासी परेशान। ऑक्सीजन साथ लाने पर ही अस्पताल करे हैं मरीजों को भर्ती। सिलेंडर लेकर कतारों में लगे लोग। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना महामारी के चलते बिदर जिले भी कोरोना पॉजिटिव मामले में तीसरे या चौथे नंबर पर है। बिदर में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े हर दिन एक भयानक रूप ले रहे हैं। ऐसे में बिदर जिले के ब्रिम्स अस्पताल में मरीजों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि अब मरीजों को बिस्तर नहीं मिल रहा है और न ही दवाई पूरी तरह उपलब्ध है। मरीजों को अस्पताल की इमारत या परिसर कहीं जगह मिल जाए तो किस्मत की बात कही जा रही है। ब्रिम्स अस्पताल निर्माण के समय से ही किसी न किसी विवाद में घिरा रहता आया है। अब जब कोविड दूसरी लहर का दौरा चल रहा है, ऐसे में मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। हद ये हो गई कि अस्पताल में बेड की क्षमता से अधिक मरीज है। इलाज और दवाइयों के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। कलबुर्गी में कल देर रात टीपू सुल्तान चौक पर एक युवक की हत्या करने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में सूत्रों के अनुसार मंगलवार रात 10 बजे के आसपास शहर के टीपू सुल्तान चौक पर एक जीशान नामी 25 वर्षीय युवक पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे इलाज के लिए मनोर अस्पताल में भर्ती किया गया है। गुलबर्गा पुलिस उपायुक्त श्रीकांत कट्टीमनी ने अस्पताल को भेंट देकर हालात का जायजा लेते हुए जांच शुरू की है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। इस बीच कर्नाटक में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। मंगलवार को जारी नए दिशा निर्देश के मुताबिक 21 अप्रैल से राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। साथ ही सप्ताह के दौरान पूरे दिन कर्फ्यू लागू रहेगा। राज्य में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच रात्रि कर्फ्यू और शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण कर्फ्यू लागू रहेगा। ये दिशा निर्देश 4 मई सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। राज्य में केएसआरटीसी और बीएमटीसी बस कर्मचारियों की हड़ताल की आज 14 दिन पूरे हो गए हैं। इस हड़ताल के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल के दौरान सरकार द्वारा उनके बीच कोई वार्ता आयोजित करने की कोई पहल नहीं की गई। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के नेता कोडिहेली चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में गृह मंत्री से बात की है और अपनी मांगों को उनके सामने रखा है, लेकिन मुख्यमंत्री येडियुरप्पा को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ही अंतिम निर्णय संभव है। इस बीच कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज इस मामले की सुनवाई की और कहा कि कोरोना की घातक महामारी के कारण परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल अनुचित है, इसलिए अदालत ने कर्मचारियों को अपनी मांगे रखते हुए काम पर आने के लिए कहा है। कोरोना काल ने लोगों को 2 गज दूरी और मास्क की अहमियत अच्छी तरह समझा दी है। वहीं सरकार और प्रशासन भी लगातार लोगों को इसके लिए जागरूक कर रही है। इस बीच आज रामनवमी के अवसर पर कर्नाटक के बेंगलुरु के एक होटल के 3 कर्मचारियों ने जो किया वह सराहनीय है। दरअसल इन तीनों ने यानी अभिषेक, नवीन और बादशाह ने भगवान राम, कृष्ण और हनुमान की कॉस्ट्यूम पहन ली और निकल पड़े लोगों को मास्क बांटने। इस काम के लिए भगवान के कपड़ों में घूम रहे तीनों ने लोगों का खूब ध्यान खींचा। तीनों ने न सिर्फ लोगों को मास्क बांटे बल्कि कोरोना से बचने के लिए नियमों का पालन करने को भी कहा। भारत में कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ समय पहले तक स्थितियां संभली हुई थी, फिर ये कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, जो आप सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है।
जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है, मैं सभी देशवासियों की तरफ से संवेदनाएं प्रकट करता हूं। मैं आपके दुख में शामिल हूं। चुनौती बड़ी है, लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प, अपने हौसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है। असेंबली हुई थी और फिर एक कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है, मैं सभी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूं। चुनौती बड़ी है, लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प, अपने हौसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है। साथियों, अपनी बात को विस्तार देने से पहले मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बुधवार को केंद्र, राज्य और प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन के दामों का ऐलान किया है। कंपनी के अनुसार राज्य सरकार कोविशील्ड वैक्सीन 400 रुपए प्रति डोज खरीद पाएंगी। वहीं प्राइवेट अस्पतालों को इसके लिए 600 रुपए देने होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार को यहां 150 रुपए प्रति डोज मिल रही है। कोरोना वायरस के ताजा तूफान ने देश के स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खोल दी है। देश के अधिकतर हिस्सों में अस्पतालों के बाहर भीड़ है, बेड्स की कमी, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी समस्या जो बन गई है वह ऑक्सीजन की किल्लत है। ऑक्सीजन का इंतजाम करना अब मरीजों की परिजनों की जिम्मेदारी बन गई है। अस्पतालों ने इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है और ऑक्सीजन साथ लाने पर ही अस्पताल मरीजों को भर्ती कर रहे हैं। और लखनऊ में एक ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर के बाहर कतार लगाए लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। एक छोटा सा ब्रेक। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए, देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए, और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए, और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24x7। देखिए देश और दुनिया भर की खबरें केपी न्यूज से। वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA, BCom, B.Ed बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA, BCom, B.Ed विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 8550001972। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए चिंतित केंद्र सरकार ने 1 मई से अपने मार्केट में कोविड टीके की बिक्री को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके बावजूद केमिस्ट या फार्मेसी पर वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर बदलाव के बाद
को देखते हुए कहा जा रहा है कि कुछ ही समय में वैक्सीन खुले बाजारों में मेडिकल स्टोर्स में मिलने लगेगी। खुले बाजार में वैक्सीन की कीमत 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति डोज तक हो सकती है। फिलहाल सरकार को वैक्सीन 250 रुपए प्रति डोज की दर पर मिल रही है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने जनवरी से मार्च तक 6 करोड़ कोरोना वैक्सीन दूसरे देशों में भेज दी, जबकि उस दौरान 3 से 4 करोड़ भारतीयों को ही वैक्सीन लगाई गई थी। आखिर क्यों भारतीयों को प्राथमिकता नहीं दी गई? प्रियंका ने कहा, गलत प्लानिंग की वजह से वैक्सीन की कमी हुई है और कोई रणनीति नहीं होने से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये सरकार की नाकामी है। इसकी कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। सब जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब अगर हमने ठीक तरह से प्रिपरेशन किया होता, अगर हमने तैयारी की होती, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हमारे पास कई महीने थे कि हम इसके लिए हम तैयारी कर सकते थे। कैसे? हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। India's production capacity for oxygen is one of the largest in the world. फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेस कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आपके पास समय था, आप ये सुविधा बनवा सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कहा है कि लॉकडाउन को राज्य अंतिम विकल्प के तौर पर रखे, लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अब संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ने का संकेत दे रही है। उद्धव सरकार की कैबिनेट बैठक में संपूर्ण लॉकडाउन पर सहमति बनी है, बस इसका ऐलान होना बाकी है। देश में जहां कोरोना महामारी से लोग डरे हुए हैं और आए दिन ऑक्सीजन की कमी से लोग फिक्रमंद हैं, वहीं अब अस्पतालों में शवों के बदलने की खबर आई है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से एक निजी अस्पताल से 2 शवों की अदला बदली का मामला सामने आया है। दोनों ही शव अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते थे। इस बड़ी लापरवाही के बाद से परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने हिंदू को मुसलमान का और मुसलमान को हिंदू का शव सौंप दिया। एक समुदाय के लोगों ने अस्पताल पर भरोसा रख बिना जांच के शव को ले जाकर सिविल लाइन स्थित कब्रिस्तान में दफन भी कर दिया और दूसरे समुदाय के लोग भी अंतिम संस्कार के लिए शव को स्मशान घाट लेकर चले गए। सारी तैयारी होने के बाद जब अंतिम समय पर परिजनों ने देखा कि शव तो उनके परिवार के सदस्य का नहीं है, वहां शव को लेकर अस्पताल पहुंचे और शव के बदलने की शिकायत की। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल की तरफ से कहा गया कि जो शव दिया वह सही है और उसका अंतिम संस्कार कर दे। दोनों समुदाय की कोशिशों के बाद उन्हें अपने अपने परिजनों के शव दिए गए। मुस्लिम शव को कब्र से निकाला गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर के ब्रिम्स अस्पताल में बेड नहीं मिलने से मरीज फुटपाथ पर रहने पर मजबूर। कलबुर्गी में टीपू सुल्तान चौक पर एक युवक की हत्या करने का किया गया प्रयास। कर्नाटक में 4 मई तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा। कर्नाटक में बस हड़ताल के 14 दिन हुए पूरे। हाईकोर्ट ने हड़ताल खत्म करने का दिया निर्देश। देश को लॉकडाउन से बचना है, चुनौती बड़ी है, हमें मिलकर इसको पार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कही ये बात। एक तो कोरोना का संकट, दूसरे ऑक्सीजन की कमी से देशवासी परेशान। ऑक्सीजन साथ लाने पर ही अस्पताल कर रहे मरीजों को भर्ती। सिलेंडर लेकर कतारों में लगे लोग। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। तब तक के लिए धन्यवाद।